बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कच्चे चावलों से बहुत ही मज़ेदार मिठाई तैयार करने का तरीका। ये मिठाई बहुत मज़ेदार बनती है। इसे खाने के बाद आप हलवाई की महंगी मिठाइयाँ खाना भी भूल जाएंगे। तो अब चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप एक प्याली चावल लें। चावल आप टूटे हुए या साबुत कोई भी ले सकते हैं। इनको आप चुनकर साफ़ कर लें। अच्छी तरह साफ़ करने के बाद आप इसमें पानी शामिल करें और इसको आप धो लें। इनको आप अच्छी तरह धोकर 2 से 3 दफ़ा आप इसका पानी उतारें, यहाँ तक कि पानी जो है वो साफ़ हो जाए। जब पानी अच्छी तरह साफ़ हो जाए, चावल धुल जाएं, तो आप इसका पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर उतार लें। आप इसका पानी इसी तरह भी उल्टा कर निकाल सकते हैं या आप इसको किसी भी जालीदार बर्तन में चावलों को डाल दें ताकि पानी जो है वो अच्छी तरह रिमूव हो जाए। पानी निकालने के बाद अब आप इसको कपड़े के ऊपर फैला दें। कपड़े के ऊपर आप इसको पतला पतला करके फैला दें ताकि पानी जो है वो अच्छी तरह जज़ब हो जाए और चावल जो है वो खुश्क हो जाएं। इसको आप तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इसी तरह पड़ा रहने दें। जब चावल जो हैं खुश्क हो जाएं इस तरह के, तो आप इनको इकट्ठा कर लें। सारे चावलों को आप अच्छी तरह इकट्ठा करें और फिर आप इसको किसी बाउल या बर्तन में डाल लें। देखें, इस तरह इनको डालने के बाद अब आप चूल्हे पर कढ़ाई या देगची कोई भी बर्तन रखें। इसमें आप 1 प्याली घी शामिल करें। घी डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह गर्म होने दें। फिर आप इसमें चावल शामिल करें। चावल डालने के बाद आप इसको भून लें। इसको आप 4-5 मिनट तक भूनें, यहाँ तक कि इनका कलर जो है वो चेंज हो जाए। चावल भूनते हुए, फ्राई करते हुए आप चम्मच चलाते रहें ताकि चावल जो हैं वो अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं, फ्राई हो जाएं। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इनको फ्राई करते जा रहे हैं तो इनका कलर चेंज होता जा रहा है। इसी तरह आप इनको नॉर्मल आंच पर अच्छी तरह फ्राई कर लें। जब चावल इस तरह के ब्राउन हो जाए, इनका कलर चेंज हो जाए, तो आप समझ लें कि चावल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। देखें, इस तरह चावलों को आप तैयार कर लें। इनको आप क्रिस्पी कर लें, फ्राई कर लें। इनको आप इस तरह ब्राउन करने के बाद अब आप इनको निकाल लें। इसे आप जालीदार बर्तन में निकाल लें या आप जालीदार बर्तन के साथ निकाल कर इसका ऑयल जो है वो अच्छी तरह रिमूव कर लें। ऑयल अच्छी तरह निकालने के बाद अब आप इसको पीस लें। इसको आप ग्राइंडर में या किसी भी चीज़ के साथ जो आपके पास है, इसमें आप डालकर इसको अच्छी तरह पीस लें। आप इसको बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक 2 या 3 दफ़ा डालकर पीस लें। साथ में आप तिल शामिल कर लें और फिर आप इसमें 10 से 12 तो बादाम की गिरियाँ डाल लें। इनको डालने के बाद आप इसको ढक्कन बंद करें और इसको आप पीस लें। इनको आप अच्छी तरह पीसें कि ये नरम हो जाएं, सूजी की तरह ये बन जाएं। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप पीसते जा रहे हैं, क्योंकि इसमें घी शामिल है, इसलिए चावल जो हैं वो कुछ साबुत जो हैं वो दीवारों के साथ चिपक जाएंगे। आप मशीन को हिलाकर इसके चावल जो हैं वो दीवारों से अलग कर लें और फिर आप इसी तरह इसको पीस लें। इसको आप इतनी देर तक पीसें कि ये अच्छी तरह मुकम्मल तौर पर पिस जाएं, सूजी की तरह ये बन जाएं। जब इस तरह पिस जाएं तो आप इसको निकाल कर किसी बर्तन या बाउल में डाल लें। देखें, चावल जो हैं वो सूजी की तरह तैयार हो चुके हैं। इसी तरह आप बाकी चावल भी पीस लें। इन सब को तैयार करने के बाद एक साइड पर रख दें। अब आप कढ़ाई में 1 प्याली चीनी शामिल करें। जितने चावल हैं इतनी आप चीनी इसमें शामिल करें। चीनी डालने के बाद आप इसको मिक्स करें। 1-2 दफ़ा चम्मच चलाएं और फिर आप इसको लो आंच पर पिघलने के लिए रख दें। आप देखेंगे कि 2-3 मिनट के बाद चीनी जो है वो थोड़ा पिघलना शुरू हो चुकी है। आप 1-2 दफ़ा दरमियान में चम्मच चलाएं और चीनी को मिक्स करें। फिर आप इसको मुकम्मल तौर पर पिघलने दें। इस दौरान चूल्हा जो है वो स्लो रखें ताकि चीनी जो है वो अच्छी तरह पिघल जाए और ब्राउन हो जाए। जब चीनी अच्छी तरह पिघल जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, ब्राउन हो जाए, तो आप चम्मच चलाकर इसको मिक्स कर लें और इसकी गिल्टियाँ चीनी को मुकम्मल तौर पर पिघलने दें।
फिर आप इसमें दूध शामिल करें। दूध आप डालने के बाद इसको चम्मच चलाएं और मिक्स कर लें। दूध आप 2 से 3 कप इसमें डालें। इसके बाद आप देखेंगे कि चीनी जो है वो सख्त हो चुकी है, बर्तन के साथ जम चुकी है। आप परेशान ना हो, इसको आप चम्मच के साथ हरकत देंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता अलग हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि चीनी जो है वो गच्चक की तरह बन चुकी है, लेकिन आप जैसे जैसे चम्मच चलाएंगे तो ये चीनी जो है पिघलती जाएगी और मुकम्मल तौर पर दूध में शामिल हो जाएगी। इसी तरह आप चम्मच के साथ इसको बर्तन से अलग कर लें और चम्मच चलाकर इसको दूध में हल कर लें। फिर आप चावलों को इसमें शामिल करें। पीसे हुए चावल इसके अंदर डालने के बाद आप चम्मच चलाएं ताकि चावल जो हैं वो जुड़े नहीं, इनकी गिल्टियां ना बने। अब आप चम्मच चलाते रहें और इसको आप गहरा होने तक पकने दें। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप चम्मच चलाते जा रहे हैं तो 3-4 मिनट के बाद ये गहरा होना शुरू हो चुका है और दूध खुश्क होना शुरू हो चुका है। अब आप चम्मच चलाएं और इसको आप साइडों से अलग कर लें। इसी तरह आप चम्मच चलाकर इसको मुकम्मल तौर पर गहरा होने दें और खुश्क और दूध को खुश्क होने दें। हलवा जो है वो सख्त हो जाए, गहरा हो जाए तो आप इसको उतार लें। अब आपने जिस बर्तन में इसको डालना है इसके नीचे ऑयल का बुर्श लगा लें। ऐसा बर्तन लें जो थोड़ा गहरा हो और इसके किनारे जो हैं वो हमवार ना हो, सीधे ना हो। इसके नीचे आप ऑयल का बुर्श लगाकर इसके नीचे आप कटे हुए ड्राई फ्रूट, बादाम, पिस्ता, काजू जो भी आपके पास हैं वो आप इसके नीचे डाल लें और फिर आप इसके ऊपर हलवा डाल दें। अब आप इसके ऊपर हलवा डालकर इसको आप हमवार कर लें। इसको आप सेट कर लें, चम्मच के साथ इसकी तह को हमवार कर लें। इसी तरह इसको सेट करने के बाद आप इसको जमने तक, सख्त होने तक पड़ा रहने दें। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक ये जम जाएगा, सख्त हो जाएगा, सेट हो जाएगा। आप चेक कर लें कि हलवा जो है वो सेट हो चुका है तो आप इसको निकाल लें। इसको आप किसी प्लेट्स या ट्रे में उल्टाकर इसके ऊपर आहिस्ता से हाथ लगाएंगे तो ये अलग हो जाएगा। अब आप इसको काट लें। इसको आप 1.5 या 2 इंच के फासले पर काटते जाएं। देखें, इस तरह आप एक साइड से इसको मुनासिब टुकड़ों में काटें और फिर आप दूसरी साइड से भी इसी तरह 1.5-2 इंच के फासले पर काट लें। इस तरह आप इसकी चकोर साइज़ की या आप जिस शक्ल के चाहें इसकी टुकड़ियाँ जो हैं वो काट सकते हैं। अब आप इनको लैदा कर लें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी मीठा तैयार हो चुका है। इस तरह से आप मीठा बनाएंगे तो यकीन करें आप सोन हलवा खाना भी भूल जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी बनाने का तरीका अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हमेशा आपको खुश आबाद और मुस्कुराता रखे।